अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब कलीम साहब, बड़े भाई डॉक्टर नसीम मोहम्मद नसीम, डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली और हमारे सामने उस्ताद की हैसियत से तशरीफ रखे प्रोफेसर अबू बकर जिलानी साहब और अहबाब मुबारक अली मुबारक साहब और हशमी बिरादरान भी तशरीफ रखते हैं। यहाँ अली बिरादरान की तरह मैं भी इन्हें हशमी बिरादरान के ही नाम से जानता हूँ। बहरहाल हो सकता है कि नजरों का धोखा हुआ हो, तो हजरत मैं ये कहना चाह रहा था कि इस मजलिस में, साकोरा के इजरा की मजलिस में, पहले तारीखी गवाह तो साहिब किताब जिन्होंने साकोरा के नाम से दीवान तरतीब दिया है, और दूसरे यहाँ पर बैठे हुए हम सब सामीन कि जो उसके इजरा में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हजरत डॉक्टर अहमद मेराज से मेरी पहली मुलाकात हमारे घर पर ही यही डॉक्टर इमाम आजम साहब के साथ हुई। डॉक्टर इमाम आजम साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो उनका तारुफ उन्होंने कराया, तो मैंने समझा कि हाँ उनके कोई शागिर्द होंगे। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं की। फिर बाद में मालूम हुआ कि हजरत शायरी भी करते हैं। थोड़ा कम कर दीजिए। तो मेरा ये तसव्वुर था कि हाँ शायरी करते होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्होंने एहसास कराया कि हर बेशा गुमान मबर के खालिस शायद की पिलन खुफ्ते बाशे। तो इन्होंने अपने अंदर के जौहर को दिखाया कि नहीं, मैं आम तालिब इल्म की तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर वो हुनर और जौहर है कि आम को नहीं खास को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करता हूँ। और मैं बहुत मुतासिर हुआ इनसे, इनकी शख्सियत से, इनके इल्म से, इनकी शायरी से, इनकी फिक्र से मुझे मैं बहुत मुतासिर हुआ। हजरत अभी डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली बता रहे थे कि ये हाइको की सिंफ सबसे पहले उर्दू अदब में 1936 में, बिल्कुल सही वो बता रहे थे कि साक़ी के शुमारे में उसका तारुफ कराया गया। और सबसे पहला नमूना जो सामने आया वो नादिम बल्खी का। नादिम बल्खी पहले शायर हैं उर्दू के जिन्होंने हाइको का नमूना हमारे सामने पेश किया, और 1986 में इसका पहला हाइको का मजमुआ आया था तरसीले के नाम से। और नादिम बल्खी का जो मजमुआ आया वो बहुत बाद में आया, 1998 यानी 1998 के आसपास। इसके फन से डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली ने बताया कि ये फन क्या है और इसमें किस म्यूजिकल यूनिट का ख्याल रखते हुए ये शायरी की जाती है। डॉक्टर इम्तियाज अलीमी ने बताया कि इसके मौज़ूआत क्या हैं, मनाज़िर फितरत हैं, लेकिन ये इब्तिदाई मौज़ूआत हैं और जापान में भी हालांकि उससे इनहिराफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन उर्दू अदब में जिस तरह से इसके मौज़ूआत में वुसअत आई है वो जापानी में भी नहीं। यानी गजल के जितने मौज़ूआत होते हैं उस तरह से हाइको में भी वो मौज़ूआत। गजल का जिस तरह से मिजाज है कि सागर को
गागर में बंद करना, उस तरह से इस सिंफ में तवाज़माई करते हैं। डॉक्टर अहमद मेराज की जो शायरी मैं पढ़ता रहा हूँ, गजलें भी और हाइको भी, तो इनकी फिक्र और ज़बान ये दोनों चीजें मुझे मुतासिर करती हैं। हालांकि बहुत से शायर ऐसे होते हैं कि जो शायरी तो उनकी बहुत आला पाए की होती है, लेकिन नस्र जब वो लिखते हैं तो उसमें वो कामयाब नजर नहीं आते। लगता है कि उनके गले में कुछ बात अटक रही है, वो अपनी बात वाज़ेह तौर पर कर नहीं पाते। मैं अपने एक दोस्त शायर की बात करता हूँ कि शायरी उनकी इतनी फसीह है, तरकीब इतने उसके बुलंद हैं, रवां हैं, लेकिन जब मैं नस्र पढ़ा तो फिर बहुत मायूसी हुई। लेकिन अहमद मेराज की नस्र भी आप पढ़ेंगे तो जो इनकी शायरी का मेयार है, वही मेयार इन्होंने नस्र में भी कायम रखी है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह से मारूजात का ख्याल रखना और इस तरह की नस्र लिखना, इनको एक अच्छा नाक़िद भी आने वाले दिनों में शुमार। ये मेरा अपना अंदाजा है जो मैं मुस्तक़बिल की रमक इनके अंदर मैं देख रहा हूं। दूसरे इनकी शायरी के कौसर मजहरी ने बहुत अच्छी बात कही अपने तअस्सुर में कि ये शायरी ऐसी है जैसे कोई बाग में टहल रहा हो और अपना मूड बहलाने के लिए वो कुछ गुनगुनाना शुरू करे, तो बस इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़े गुनगुनाता और वो अपने मूड को फ्रेश करता हुआ नजर आए। और अहमद मेराज की शायरी वाकई उस पाए की है, उस मिजाज की है, उन मौज़ूआत की है, फिक्र की है कि जैसे आप देखें कि जुगनू मेरा नाम, जलते बुझते ही रहना है ये मेरा काम। अब ये है कि आप अपने दालान में, नहर किनारे, नदी किनारे, समंदर किनारे, किसी पार्क में टहल रहे हो, तो ये इस तरह के, और ये सब ऐसे हैं कि इनके अंदर एक चीज के फितरत की, मनाजिर फितरत की जिस तरह से अक्कासी का जिक्र बार बार किया जाता है, अहमद मेराज ने भी उससे काम किया है। लेकिन अहमद मेराज के अंदर ये चीज मैंने गहराई से महसूस किया, क्योंकि 4-5 दिनों पहले ही इन्होंने मजमुआ मेरे व्हाट्सएप पर पीडीएफ सूरत में भेज दिया था, तो मैंने मुताला किया कलाम पर। तो उसमें मैंने महसूस किया कि इन्होंने मनाजिर फितरत को अपने अंदर समेटने की कोशिश की है। तो यूं ही नहीं कि जैसा देखा है वैसे ही उगल गया, इन्होंने अपने अंदर उसको जज्ब किया और जो मुशाहिदा इनका सामने आया है वो उन्होंने पेश किया है। जो एक अच्छी और बड़ी शायरी की अलामत होती है कि जो आपको अंदर से हिम्मत और एक हौसला पैदा करे। ये अहमद मेराज के अंदर ये मैंने देखा, उनके बहुत से हाइको हैं कि जहाँ पर एहसास बहुत गहरा होता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अहमद मेराज को कि इनका पहला नहीं बल्कि उर्दू का पहला हाइको दीवान इन्होंने हमारे सामने पेश किया। अब कहते हैं इस पर कलीम आजिज के लफ्जों में मैं तो यही कहूंगा कारियों से कि अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो। शुक्रिया।